खुशामदीद, आप देख रहे हैं नदर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। आज की बड़ी ख़बरों में ये ख़बर है कि बाबर आजम को मनाने के लिए सेलेक्टर्स का कूल की तरफ रवाना हो चुके हैं और जो कोचेज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन पर भी आपको डिटेल्स देंगे कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट को कोच करने जा रहा है। तो बाबर आजम पर बात शुरू करते हैं। मामला कुछ इस तरह है कि एक दिन पहले पीसीबी के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई जिसमें कि सिलेक्टर्स मेन लोग वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ और ज़ीशान अफजल और एक और साहब मौजूद थे उस मीटिंग में। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, उसमें कुछ फ़ैसले हुए। उन फ़ैसलों में से ये फ़ैसला भी हुआ कि T20 की कैप्टनसी बाबर आजम को ऑफ़र की जाएगी और अगर वो नहीं मानते तो फिर मोहम्मद रिजवान को ऑफ़र की जाएगी। ये बाबर आजम को ऑफ़र की गई, लेकिन बाबर आजम ने और जो ऑफ़र है वो वर्ल्ड कप तक के लिए है। तो ख़बर ये है कि बाबर आजम ने इसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे लॉन्ग टर्म आप करें मेरे साथ मामला, से वर्ल्ड कप तक ना हो, और ये भी कि तमाम फॉर्मेट्स में मुझे कैप्टन बनाया जाए। जो करीबी ज़राए हैं बाबर आजम के, उन्होंने बाबर को ये तलकीन की है कि आप अभी मनवा लें जो आपने बातें मनवानी हैं, फिर बाद में आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो बाबर आजम को मनाने के लिए T20 की कैप्टनसी के लिए सेलेक्टर्स का कूल जाएंगे और वहाँ पर उनसे बात करेंगे कि आप फ़िलहाल ये कैप्टनसी लें और फिर बाकी मामलात को देखा जाएगा। अब देखें बाबर मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबर आजम को T20 की कैप्टनसी वापस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, लेकिन वो न्यूजीलैंड में परफॉर्म नहीं कर सके। अब एज अ कैप्टन अब उनको वापस, यानी उनको कहा जा रहा है बाय बाय टाटा, और बाबर आजम को कैप्टनसी दी जा रही है। मसला ये है कि बाबर आजम हमें कुछ बड़ा डिलीवर नहीं कर सके, वो चैम्पियनशिप्स नहीं जीत सके, वो जो क्रंच मैचेस होते हैं वो नहीं जीत सके। अब बाबर की एक सर्टन अप्रोच थी क्रिकेट की तरफ, उनकी एक सर्टन स्ट्रैटेजी थी, वो भाईचारा था। वो ये उनका ये था मानना कि अगर आप सब मिल के भाई भाई होके खेलेंगे, इत्तेफाक से खेलेंगे, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ना हम कोई एशिया कप जीत सके, ना हम वर्ल्ड कप जीत सके, ना हम T20 का वर्ल्ड कप जीत सके। तो ये प्रॉब्लम्स मौजूद रही हैं बाबर की कैप्टनसी में। बाबर की कैप्टनसी बहुत फ्लैट होती है, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस नहीं देखते, वो कोई चेंजेस नहीं करते। ही इज़ नॉट रियली एन इनोवेटिव कैप्टन। ऑफ कोर्स आपको बाबर को जब इस चीज़ को एनालाइज करना हो तो आपको बाबर की जो बैटिंग टैलेंट है उसको अलग रखना पड़ेगा और जो कैप्टनसी टैलेंट है उसको अलग रखना पड़ेगा। बाबर इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। बाबर डजंट हैव द टैलेंट टू बी अ गुड कैप्टन। बाबर को बहुत एक लंबा अरसा मिला था, लेकिन वो उसमें अपनी हमें कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जिता सके। ये जो किलर इंस्टिंक्ट होता है ना, ये जो चैम्पियन इंस्टिंक्ट होता है, ये एक अलग ही मामला होता है। प्लेयर्स में, कैप्टन्स में ये किस तरह आता है या होता है, पहले से ही होता है या डेवलप होता है, आई डोंट नो। लेकिन बाबर में वो चीज़ नहीं है। बाबर ने बहुत सारे मौक़ों पर जब अगली टीम डाउन हो तो बाबर कुछ भी नहीं करता, वो एक फ्लैट क्रिकेट खेलता है और वो अगली टीम उसमें से आराम से निकल जाती थी। बाबर, ये जो ग्रेट कैप्टन, जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं ना, इनकी ये कमज़ोरी होती है बिकॉज यू नो दे आर सो कॉन्फिडेंट इन देयर टैलेंट कि वो ये सोचते हैं, स्पेशली जो बैट्समैन होते हैं, कि हम कर लेंगे, यू नो ये कितना ही कर लेंगे, हम कर लेंगे उस चीज़ को। इट्स जस्ट द माइंड सेट इज़ सो कि दे आर ऑलवेज सिटिंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू नो उनको अपने ऊपर बड़ा यकीन होता है। जो एक हसलर होता है ना, एक कैप्टन होता है जिसको ये होता है कि मैं इस टीम को एक भी रन नहीं एक्स्ट्रा लेने देना, वो चीज़ इनमें नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शहीन वुड बी अ ग्रेट कैप्टन, मैं ये भी नहीं कहता रिजवान कुड प्रूव टू बी अ ग्रेट कैप्टन, बट आई डेफिनेटली नो बाबर आजम इज़ नॉट अ गुड कैप्टन. He hasn't won us any tournaments and he won't be able to do so because अब तो मामलात ये अजीब हो गए ना. अब आपने शान मसूद को कैप्टन बना दिया, शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया T20 में. अब आप जब बाबर को वापस कैप्टनसी देंगे तो अब वो फेज़ आ गया है कि इस टीम में अब पॉलिटिक्स तो होगी और एक रेजिस्टेंस भी होगी, तो वो चीज़ अच्छा नहीं प्ले करेगी टीम के लिए. और फिर बाबर आजम अगर कैप्टन होंगे
तो इमाद वसीम भी टीम में आ गए हैं, उनकी भी सुना है को आपस में इतनी बनती नहीं है, तो अब पता नहीं उसका क्या बनेगा। मेरी बोर्ड को ये राय है, बोर्ड को ये सजेशन है कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम बाबर एज अ कैप्टन। ही इज़ अ फैंटास्टिक बैट्समैन, ही इज़ अ लेजेंड इन हिज ओन राइट। उसको खेलने दें, परफॉर्म करने दें, कैप्टनसी का प्रेशर उस पर ना डालें, उसके बस की बात भी नहीं है। उसको इस चक्कर में मत डालें, इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। आपने 3 साल उसको दिए हैं, काफ़ी अर्सा लंबा दिया है उसको, अब वो नहीं परफॉर्म कर सका उसमें तो बस छोड़ें। आप स्टैट्स की बात करेंगे तो वो इतने बुरे नहीं हैं मैच टू मैच, लेकिन टूर्नामेंट्स जीतना, बड़े टूर्नामेंट्स जीतना, ये एक अलग ही मामला है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कुछ ऐसे भी कैप्टन होते हैं जिनकी किस्मत ही ख़राब होती है, जिनकी किस्मत में नहीं होता, ग्लोरी नहीं उनकी किस्मत में होती। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, लेकिन मोटी बात यह है कि बाबर की किस्मत में वो चीज़ नहीं है। मे बी ट्राई मोहम्मद रिजवान, मे बी ही विल बी द वन जो कि आपको बड़े टूर्नामेंट्स जीत के दे सकता है। तो लेट्स सी, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द बोर्ड्स डिसीजन कि वो बाबर को दोबारा कैप्टन बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के कोचेज़ होंगे। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल में पाकिस्तान को कोच करेंगे और गिलेस्पी रेड बॉल में करेंगे। गिलेस्पी का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। सो इनके साथ बातचीत मेरे ख्याल से तय हो चुकी है। प्रॉब्ली विल जस्ट टेक टाइम, पेपर वर्क करके इसको फॉर्मलाइज़ कर दिया जाएगा। इनके साथ लोकल टैलेंट, लोकल कोचेज़ भी अटैच किए जाएंगे जो कोई टीम को हेल्प करेंगे। और आई होप कि ये दोनों कुछ नया टीम के लिए लेकर आएँ, कुछ नया प्लान लेकर आएँ। देखें, बात ये है, अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता, अकेला कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, एक माइंडसेट होता है कि आप अपनी टीम को किस राह पर चलाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू सी योर टीम गो, और आप अपनी टीम के लिए किस किस्म का जो प्लेइंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना चाहते हैं। इज़ इट गोइंग टू बी a bit of a here not there kind of a policy, या फिर आप कहते हैं कि भैया हम तो खेलेंगे अग्रेसिव क्रिकेट, ऐसी की तैसी अगली टीम को छोड़ेंगे नहीं। तो ये अगर आपका माइंडसेट होता है और अगर आप उसमें एंटरटेनमेंट भी ऐड हो जाती है तो आपकी जो टीम की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आपका ये माइंडसेट होता है तो फिर उस हिसाब के कैप्टन, उस हिसाब के कोचेज़, उस हिसाब के प्लेयर्स, उस हिसाब के बॉलर्स, उस हिसाब के बैट्समैन लेकर आए जाते हैं। सो इसको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। आई मीन बाबर अगेन कैनॉट प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, वो कोई टीम को बहुत किसी हाइट पे नहीं ले जा सकता। एज अ कैप्टन इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ मॉडरेट, नॉट हेयर नॉट देयर काइंड ऑफ अ कैप्टन, तो वो टीम आपकी नहीं उठ सकती। सो आई डोंट नो गैरी कर्स्टन क्या उसमें वैल्यू ऐड करेंगे या गिलेस्पी क्या करते हैं, वो तो अब देखेंगे, वो आते हैं उनकी क्या अप्रोच होती है, या उनको कितनी अथॉरिटी मिलती है कि वो अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर बाबर अपनी शर्तों पर आएंगे T20 में तो फिर बाबर की चलेगी या गैरी कर्स्टन की चलेगी, ये बड़ा एक मामला होगा। अगर बाबर आजम की चली तो ये टीम बहुत डिफेंसिव से क्रिकेट खेलेगी जैसे ये पहले खेली थी, और उसमें बड़े टूर्नामेंट्स को जीतना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बिकॉज अगली टीम जो भी होगी, वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वो इतने एग्रेसिव आते हैं कि हमारे प्लेयर्स के हाथ पाँव ही फूल जाते हैं। और बाबर को उसमें फिर बाबर के पास डजंट हैव दैट काइंड ऑफ फायर पावर कि वो उसको ना काउंटर कर सके, तो वहाँ पर फिर हम रह जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई साइंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का हम पे भार इतना होता है, हम जब उनसे एशिया कप में जब हम उनसे T20 वर्ल्ड कप में दुबई में हारे थे, तो वो उनका भार हम पे इतना मेंटली होता है कि वो हम जीते हुए मैचेस उनसे हार जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है मेरे ख्याल से। इससे आई डोंट नो, आई मीन कोचेज़ जो आते हैं उनकी क्या अप्रोच होती है, बट अगर बोर्ड कैप्टन डिसाइड कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि कोचेज़ से उसकी कंसल्टेशन हो रही है। तो कोचेज़ आएंगे, वो भी मतलब मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ही मुझे लगता है। सो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। आई डियरली होप बाबर T20 की कैप्टनसी ना एक्सेप्ट करें और रिजवान को मौका मिले, या इवन दो आई डोंट माइंड हैविंग शहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन, मे बी उन्होंने कुछ सीखा हो, बेहतर हो गए हों, उनकी अप्रोच अग्रेसिव हो, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, आपको हम अपडेट रखेंगे। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।